शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। जितना बाबा की याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचा देते? शब्द क्या यूज किया बाबा ने? कुकर्म। कुकर्म माना अधम गति जिसकी हो जाए उसको कुकर्म कहा जाए। तो कुकर्म से बचा देते, ऐसी कौन सी राय देते हैं? बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है,
वह सब अपने पास रखो। ठीक नहीं गा बाबा? हाँ, ठीक नहीं गा? अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। रखो तुम अपने पास, पर तुम ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो ना, हे भगवान, ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया, अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल कर तुम ट्रस्टी होकर रहो। श्रीमत पर चलो, तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा। तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। ना, पहली बात बाबा ने क्या पक्की कराई? जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, दुआएं प्राप्त करने का साधन बाबा की याद में रहना। कुकर्म से बचने का आधार ट्रस्टी होकर चलो। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियां कैसे सिखलाएं? तो तुम सामने से ही बोल रहे हो तो कैसे सीखें? सीखने की चाह भी तो चाहिए अंदर। तो शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है ना। चलो और भी ज्ञान नहीं सुना सकते हो, चित्र सामने रख लो, उस पर रख के समझा दो। छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़ेगा। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने बोली शुरू कर ली, नहीं। ये जिगरी बैठ समझाना चाहिए। किसी का भी प्यार से कल्याण करो। कोई आत्मा आई है, फॉर्मेलिटी नहीं करो, हाँ ठीक है आ जाओ। प्यार से, जिगर से, कि सचमुच ये बाबा का बच्चा और बच्ची बन जाए। बच्चों ने गीत सुना। एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते, तो मात पिता हम बालक तेरे, वो है सृष्टि का रचयिता। माता पिता तो जरूर स्वर्ग ही रचेंगे ना। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते, यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी है, तो बच्चे भी नरकवासी पैदा करेंगे। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते।
स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प के लिए श्रापित हो जाते। खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी बनाते रहते। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे ना। श्राप देते देते भारतवासी खुद श्रापित हो गए। कितना चारों तरफ दुख ही दुख है। इसलिए माता पिता को याद करते। अभी वो माता पिता दुआ देकर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाकर फिर पतित से पावन बना रहे। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, वहां है दैवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी तो भारत में ही है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। तो भारत को ही राम परम पिता परमात्मा आकर के पतित से पावन बनाते। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं ना। गाते भी है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार गए। राम का परिवार तो बहुत छोटा सा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो ना, वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। तो अब तुमको माता पिता की दुआएं मिल रही है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहां तो सुख ही सुख होगा। इस समय कलयुग में तो अथाह दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे ना। जितने ब्राह्मण होंगे, अब सुनो अंडरलाइन, जितने ब्राह्मण होंगे उतने देवता बनेंगे। जितने ब्राह्मण होंगे उतने देवता बनेंगे। वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है ना। वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है ना। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा तो एक ही पतित पावन है। बाबा सृष्टि चक्र का इशारा देते हुए कहते, बाबा तो ऊपर में बैठे हैं ना, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे। अभी तुम पढ़ रहे हो। जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता।
फिर आधा कल्प के बाद वृद्धि होती जाती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते, जीव आत्माएं बढ़ती जाती हैं। सतयुग में 9 लाख फिर करोड़ों होंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। कितना वंडरफुल है। कहाँ 9 लाख, कहाँ सतयुग के लास्ट में करोड़ों की संख्या 33 करोड़, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 37 करोड़। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी तो भ्रष्टाचारी। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते। बाबा कहते मैं आया हूं तुमको काले से गोरा बना। तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात तुमको बतलाते हैं, कहते हैं ये क्या कोई कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? लास्ट जन्म में तो पवित्र नहीं रह सकते हो। तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती है ना। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती है। सतयुग में तो सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म में बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी आखिर कौन आकर बनाते हैं? बाप ही गरीब निवाज है ना, पैसे आदि की तो कोई बात नहीं। बेहद के बाबा के पास तुम आते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तो वो लोग भी कहते तुम यहाँ क्यों जाते हो, कितने विघ्न डालते। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न तो बहुत पड़ते, विघ्न तो बहुत पड़ते। सोच छोटी है, दृष्टि छोटी है, दिखता थोड़ी है उनको। जो बाबा के बच्चे बने उनको ही नहीं दिखता, वो भी ऊंची आवाज में बात कर लेते बहनजियों से आके। मंदिरों में जाके देवियों की पूजा करते हैं, इतने भी गुड एटिकेट्स नहीं आए हैं अभी तक। घर में क्या करते होंगे पता नहीं। जिनका व्यवहार में शुद्धिकरण बाबा के घर में ही नहीं है अभी तक, तो घर में क्या करते होंगे? एक तरफ देवियों की पूजा करते हैं, शालीनता से तो बात करो ना, दिव्यता से तो बात करो ना, रूहानियत से तो बात करो ना। जोर से ऊंची आवाज में बोलने का तुम्हारा मतलब क्या बनता है? तुम हो कौन? तुम हो कौन इस घर के? किस आधार पर मालिकाना हक जताते हो? रेगुलर स्टूडेंट हो? नहीं हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हो? नहीं चलते हो। बाबा के आज्ञाकारी अनन्य बच्चों में तुम्हारा लिस्ट में नाम है? नहीं है। किस आधार पर तुम इतनी जोर से ऊंची आवाज में बात कर सकते हो? किस आधार पर? तुम यहाँ देवता बनने आ रहे हो कि लड़ाई झगड़ा करने आ रहे हो? तुम्हारे अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ देवता कुल की स्थापना हो रही है। हर कर्म श्रीमत और मर्यादा के अंदर रहकर चलेगा, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। अपनी शालीनता, अपनी दिव्यता बनाए रखो, उसका पुरुषार्थ करो।
प्यार दे सकते हो तो दो, ले सकते हो तो लो, ऊंची आवाज में बात नहीं करो। ये भी एक गुड एटिकेट्स है, दिव्यता है, ये मैनर्स है। हम तो सुन लेंगे क्योंकि हमें तो आदत पड़ी। ब्रह्मापुत्री जो ठहरे, ब्रह्मा ने सुना तो हमको सुनने में क्या हर्ज है। लेकिन जिस समय तुम बोलते तुम्हारे पाप का अकाउंट खुल जाता है। 63 जन्म के पाप तो अभी उतरे नहीं है। आए हो यहाँ पर हरिभजन को ऑर्डर लगे कपास और पाप पर पाप चढ़ाते जाते। तो बाबा कहते कितने विघ्न पड़ते ज्ञानियों के भी अज्ञानियों के इस यज्ञ में, कितने विघ्न पड़ते। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के बहुत विघ्न पड़ते। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती, विकार के लिए शादी करते, अब आप काम चिता से उतार तुमको ज्ञान चिता पर बिठाते। जन्म जन्मांतर का कॉन्सेप्ट है। इस समय है ही रावण राज्य। गवर्नमेंट कितने साधना में करती है, रावण को जलाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, खेल देखने के लिए जाते हैं। रावण आया कहां से? रावण का जन्म हुए 2500 वर्ष हो गए हैं। रावण ने सब अशोक वाटिका में बिठा दिया, सब दुखी दुखी हुए पड़े। राम राज्य में सुखी ही सुखी थे। अभी तो कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा हुआ। देखो ना अंदर की आंख से, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई तो लगेगी ना। इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो लड़ाई तो लगेगी ना। सरसों माफिक सब पिस जाते। अब देख रहे हो ना कितनी तैयारियां हो रही हैं चारों। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये ज्ञान और कोई तुमको दे न सके। ये ज्ञान बाप ही आकर देते हैं ना, पतितों को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक बेहद का बाप है। सतयुग में है ही सदगति, व गुरु करने की कोई दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण में ये ज्ञान बिल्कुल भी नहीं हो। बाबा कई बार कहते रॉयल बुद्धू, उनको कोई आत्मा पर मलेना भी क्या उनको इस ज्ञान से। बाप कहते हैं परंपरा से ये ज्ञान कहां से आया? अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते तुम मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को याद करो। याद रखो, कौन से बाप को हम याद कर रहे हैं? वो तुमसे लेने नहीं आया है। जो सोने चांदी की तुम बात कर रहे हो ना, क्या दे दिया तुमने? सोने का, चांदी का, हीरे का, मोती का क्या दे दिया तुमने? उसके बदले तुम्हें स्वर्ग के महल देने वाला हूं। कन्वर देते हो, मनवर गाते हो, लेकिन ये भी याद रखो जो तुम दे रहे हो उसका तुम ऋण भी नहीं चुका सकते हो। वो जो तुम्हें देने वाला है उसका तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा ना। वो है पावन दुनिया, ये है पति दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि कोई होते नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण भी आएंगे।
परम धाम से शिव बाबा आए हैं, कल इस धरती पर श्री कृष्ण भी आएगा। कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी? अभी समाचार आ जाए, कितनी देर लगेगी? तैयारियां तो हो रही है ना श्री कृष्ण के आने की भी। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया। शिव भगवान वाच उनके द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा ये पद प्राप्त करती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये भूल भी फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनावे। श्रेष्ठाचारी 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। कल्प वृक्ष के चित्र में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम जड़ में बैठे हो ना, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ तो नहीं कहा जाएगा ना, वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर ये सब बातें तुम बच्चों को समझाते। चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते और आते हैं पति दुनिया। सावरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली क्यों हो? क्या सुना? कितना नशा चढ़ जाना चाहिए। ऐसे वैसे नद्दू गहरे थोड़े ही हैं। जिस राजधानी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली क्यों? सोचो जरा, विचार करो, कितने ऊंचे कुल के हो। बाप अच्छी रीति बच्चों को समझाते। निराकार श्री बाबा आत्माओं को बैठकर समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। ये है रूहानी यात्रा। ये आत्माएं तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा तुमको मिलेगा। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो। बाप कहते मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप कहते मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे उतना पवित्र, उतना उच्च पद पाएंगे। तुमको अभी बाबा से कितनी दुआएं मिल रही। कौन कौन सी दुआएं मिल रही हैं? दुआएं मिल रही हैं? पहले तो ये पूछो, मिल रही हैं? मिली हैं? क्या मिली? तुमको बहुत दुआएं मिल रही है। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। और क्या वरदान चाहिए तुमको? देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अभी ये शरीर छोड़ जाकर के हम तो बच्चा बनना है, तो ये अंदर में आना चाहिए कि हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ जाकर के गर्भ में निवास करेंगी। अंत मत सो गति होगी, ये भी याद रखना। कहाँ ब्राह्मण भाई बहनों के आजकल के अंदर जाता है, अंत मत सो गति होगी। गंगा का कट हो,
क्या बोलते हैं, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्रभु राम की याद में शरीर छूटे। मरने से पहले बाबा के घर आना छूट गया तो उनको बोलो गंगा का कट तुम्हें याद रहे। छोटे छोटे कारण से हम बाबा के घर में आने से वंचित हो जाते, बैठ जाते हैं। छोटी छोटी बातों से बच छोड़ दिया, क्या छोड़ेंगे, बाबा का घर छोड़ दिया, बोले क्लास छोड़, कोई काम आ गया बस बहाना जैसे ढूंढते कि आज काम आना चाहिए, बस चलो छोड़ो बाबा। गंगा का कट हो, गंगा जल मुख में हो, उसके लिए कितना अभ्यास करना है। पानी का गंगा जल मुख में डालने से अगर गति हो जाती तो सतयुग से कलयुग थोड़ा ही आता। बाबा की मुरली सुनते सुनते बाबा के सच्चे हरि के द्वार में तुम्हारी अंत मत सो गति हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते अंत मत सो गति। बूढ़े से हम क्यों ना बच्चा बन जाऊं, आत्मा इस शरीर के साथ है तभी तकलीफ महसूस होती है। आत्मा शरीर से अलग है तो कोई तकलीफ नहीं होती। जब सो रही होती तब कोई तकलीफ होती है उसको, जब जाग खुलती है तभी पता लगता है कमर दुख रही है, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है। शरीर से अलग है तो कोई कष्ट नहीं है। शरीर से अलग हुआ खलास, हमको अपने घर वापस जाना है। मूल वतन से बाबा आते हैं हम सबको ले चलने के लिए। ये दुखधाम है ना, अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम में जाना, वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते। बाबा कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो भी तुमको बहुत ताकत मिलेगी। और शुभरम क्या कहा बाबा, क्या कहा, अशरीरी होकर तुम पैदल, अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक भी चले जाओ तो भी तुमको कुछ थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में ये बहुत प्रैक्टिस कराते थे। अभी भी हैं 2-4 भाई बहन ऐसे जो रोज ऊपर से नीचे पैदल आते, डेली रूटीन है उनका। डेली पैदल चलने में शक्ति तो है, बस वही तो एक काम नहीं। पैदल चलने में शक्ति तो है। पूरा रोज डेली पैदल आते, 2-3 भाई हैं ऊपर से, उनका रोज का रूटीन है और 1 घंटे के अंदर आ जाते हैं। वंडर देखो उनका, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, बस क्या स्पीड है। हाँ, डेली रूटीन में, ये नहीं कभी कभी, रूटीन में प्रोग्राम बना रखा अपना ऐसा। तो बाबा कहते हैं तो कुछ भी थकावट नहीं होती। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकती है। यहाँ एक शरीर छोड़ा, सेकंड में जाकर लंदन में जन्म ले लेंगे। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज संसार में होती नहीं। तो अब आप कहते बच्चे मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, हम तुमको लेने के लिए आए। अब मुझ बाबा को याद करो, अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही हैं। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि तुम सब अपने पास रखो। अगर किसी को ईगो आ जाए, अंदर अहंकार आ जाए, मैं इतना करती हूँ करता हूँ, बाबा कहते हैं अपने पास रखो। सिर्फ दृष्टि होकर चलो। तुम कहते आए हो ना ये भगवान सब कुछ आपका है, भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने धन दौलत दिया,
अच्छा, फिर भगवान आकर के कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल करके तुम ट्रस्टी होकर के चलो, श्रीमत पर चलो तो बाबा को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेगी। अगर मनमत पर चले तो कोई भरोसा नहीं है, कब आया तुमको उठा के ले जाएगी। आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बन पड़े हो। आधा कलप तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है, इसमें टाइम लगता है ना। 14 कला बनते हो, फिर नीचे उतरते उतर 8 कला, फिर 9 कला, कोई कला नहीं रह जाती। अब बाबा तुमको फिर से 16 कला संपूर्ण बना रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अशरीरी बनने का अभ्यास करना। भोजन एक बाबा की याद में खाना। बनाना भी है तो बाबा की याद में खाना भी। माता पिता की दुआएं लेनी है। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो सामने वाले के दिल से कोई बद्दुआ निकल जाए। माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना। कोई भी कुकर्म नहीं करना। पहले सिर पर पापों का बोझ, अब कोई पाप नहीं करना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते हुए ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट करते भी हैं और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। ऐसे एक नामी और एकानामी वाले अनासक्त बच्चे, ऐसे एक नामी और एकानामी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने समय शक्तियां और स्थूल धन को भी लौकिक से एक नामी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगा लेते। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा के योग्य हैं। बहुत तरीके से बाबा, कितने बच्चे जिनके पास धन नहीं है ना, वो भी धन से बागी कैसे बनाते हैं।
कई ऐसे हैं हमारे पास बाबा के घर में बच्चे, जिनको कोई भी सगन का इधर उधर से पैसा आएगा ना, वो अपने पास नहीं रखेंगे, बाबा को दे जाएंगे। कहते इस पैसे पे मेरा अधिकार थोड़ी है, ना ये कल मेरा था ना आज मेरा। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। और कहीं से तो बेचारों के पास नहीं होता है ना, तो वो क्या करते हैं, कोई आया रिश्तेदारी तो चली आ रही है ना परिवार में, तो देना लेना तो चलता ही रहता है। देने वाली पॉकेट कोई दूसरी होती है, आने वाली पॉकेट कोई दूसरी होती है। बाबा के घर में दे देते, लेकिन जिसको अंदर भविष्य की राजाई दिख रही है, वो इस संगम के ऊपर हर तरह से तन भी, मन भी, धन भी, समय भी, संकल्प भी, श्वास भी, सबको सफल करते रहते हैं, प्राप्त दिली से, बड़ी दिल से करते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा के योग्य, महिमा उनकी होती है। सुनाया है ना कई बार, बाबा के घर में ऐसे ऐसे बच्चे क्या क्या विधि अपनाते हैं ना सफल करने की। एक एक का अनुभव सुनोगे ना तो वंडरफुल स्लोगन, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते। आज का व्यक्ति इशारा, ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बने, उनकी क्या विशेषता रही, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा। 3 बातें चेक करो। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण कैसे बने, उनकी विशेषता क्या रही, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा। ब्रह्मा बाबा ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए लक्ष्य रखो कि सफल करना है और सफलता मूर्त बनना। ओके, ओम शांति। जीवन को अपने फूलों सा बना लो, प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो। जीवन को अपने फूलों सा बना लो, कोयल जैसे, कोयल जैसे बोलते अपने दिल में अमृत घोले। ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। कोयल जैसे बोलते अपने दिल में अमृत घोले। ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो। जीवन को अपने फूलों सा बना लो।